बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बेटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। सुबह का वक्त है और मैं जो है ना जल्दी जल्दी उठ चुकी थी। सुबह सुबह नाश्ता बनाना था। नाश्ते में जो है हमारे घर में बिल्कुल नॉर्मल सी चाय होती है कभी कभी कहवा। आज जो है ना मैंने बकरी का दूध निकालना शुरू कर दिया और देखिए खूबसूरत सा व्यू। बहुत ज़्यादा गहरे बादल छा चुके हैं मेरे घर और बहुत ही परिंदों का शोर है माशाल्लाह से। अच्छे से हवा भी आ रही है। सुबह का टाइम जो है ना बहुत ठंडा हो चुका है। ये दूध निकाला है मैंने, अभी इसको जो है ना चाय बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ जल्दी से जमा करना शुरू कर दी, चूल्हे में डालना शुरू कर दी ताकि जो है ना मैं जल्दी से सारी चीज़ें मिक्स करके डाल दूँ। मैंने सोचा ये जो बाल्टी थी इसका जो है ना दूध नीचे से गिर रहा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा ये जल्दी से दोनों चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद जो है ना चढ़ा दूँगी ताकि जल्दी से मेरी चाय रेडी हो सके। और यहाँ दूध मेरा जो है उबल कर चाय रेडी हो चुका था, तैयार हो चुका था। बच्चों ने कहा जल्दी से जो है ना अम्मी हमें चाय पिला दें। तो ये देखें अच्छे से कितने से इसको बॉयल आ रही थी, दूसरी तीसरी बॉयल है। मैंने जल्दी से उठाकर जो है ना बच्चों के लिए कप वगैरह साइड पे लगा कर रखी हुई है। सारे बच्चे इस टाइम ज़मीन पर आराम से आकर मेरे पास बैठ गए। बरीरा ने कहा मुझे जल्दी से चाय पिला दें। मैंने कहा आप बैठ जाओ, सब बच्चे लाइन से। एक दो कप है मेरे पास, बाकी बच्चे जो है ना ऐसे बर्तनों में पी लेते हैं। कभी बाजार जाऊँगी तो अच्छे से कप भी लेकर आऊँगी। इनका सेट लिया था मिस्त्री भाइयों के लिए, वो जो है ना सारे के सारे टूट चुके थे। मेरे घर में न्यू कप नहीं है, बस यही 3 बचे थे। जो 2 कप हैं इनकी जोड़ी है, सेट है, यानी इनका सेट लिया था। बाकी जो है ना एक अलग से। नाश्ता करने के बाद मैंने घर की सफाई शुरू कर दी थी। बहुत ज़्यादा कचरा वचरा हुआ पड़ा था क्योंकि मिस्त्री भाई ने आज नहीं आना था। आज जो है ना मेरा बाहर का प्लस्तर वाला काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है और जो अंदर है वो आप लोग देख सकते हैं कि घर के अंदर मैंने अभी कोई प्लस्तर वगैरह नहीं लगाया। झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सीमेंट वगैरह रेत जहाँ मसाला बनाते थे मिस्त्री भाई, तो ये मैंने जो है ना निकालना था। और मुझे जो है ना अभी बर्तन धोने थे। मैंने सोचा नाश्ते के बाद, चाय के नाश्ते के बाद मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किया। बच्चों ने मेरी हेल्प कराई ताकि अच्छे से बर्तन धो लूँ। उसके बाद जो है ना खाने के लिए कुछ बनाते हैं। फिर जो है ना बिस्तरे वगैरह पड़े हुए थे। मैंने सोचा झाड़ू के बाद अब इनको बर्तन भी धुल चुके हैं, अब बिस्तरे वगैरह भी उठा लेती हूँ, चारपाइयाँ वगैरह भी। मौसम जो है ना ऐसा बन चुका है जैसे अभी बादल ज़ोर से गरज रहे हैं, बारिश आ जाएगी। जल्दी जल्दी मैंने चारपाइयाँ साइड पे लगाई और बिस्तरा भी उठाया। उसके बाद मैंने सोचा अब जो है ना मेरी बैटरी बाहर पड़ी हुई थी, उसको मैंने चार्जर पे लगाना था। बैटरी को चार्ज पे लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन अभी बादल थे, मैंने सोचा दीवार के पास लगा कर रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर दोबारा सोलर वगैरह लगा लूँगी जब सूरज निकल आएगा। अभी बाहर का देखें सहन जो है ना मेरा सारा कचरे से भरा पड़ा हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने सहन में भी झाड़ू लगाना शुरू कर दी। सहन को मैंने सोचा अच्छे से धोकर साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं बाकी के काम यानी कि खाने में सुबह के नाश्ते में जो भी चीज़ें होती हैं चाय के अलावा, बाद में हम जो है ना जल्दी से रोटी वगैरह बनाते हैं, रोटी वगैरह बनाएंगे। लेकिन झाड़ू मैंने दिया आधा, आधा जो है ना फलक ने दे दिया। मैंने सोचा सही है, बाकी जो है ना फलक लगा देगी। अभी मैं यहाँ पर बस एक ही प्याज पड़ी थी, मैंने सोचा इस प्याज को वो कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ। मिर्चें भी एक दो पड़ी हुई थी, टमाटर नहीं थे घर में। इनको कट करने के बाद फिर मैंने सोचा जो है ना दाल ले लेती हूँ दुकान से। बच्चे थोड़ा सा दाल लेकर आए, ये दाल का सालन जो है ना बना लूँगी। अभी मिर्चें और प्याज जो है ना अच्छे से भून चुके हैं, इनका लाल कलर आ चुका है खूबसूरत सा, आप देख सकते हैं। मैं हरी मिर्च भी इस्तेमाल करती हूँ, लाल मिर्च भी मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि कलर अच्छा आ जाता है। कश्मीरी मिर्च में जो कलर होता है खूबसूरत सा होता है। यहाँ पे मैंने दाल भिगो कर रखा हुआ था, वो मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है। और इनका फिर देखते हैं लुक कैसे बनकर तैयार होता है। बाद में जो है ना मैं इनको अच्छे से बनाती हूँ, पक जाता है ज़्यादा। कुछ लोग जो है ना दाने वगैरह छोड़ देते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने सारा डालकर यहाँ पर इनको चूल्हे पे चढ़ा दिया। बाकी जो है ना आगे का प्रोसेस जो है वो होता है आटा गूंदना, तंदूर जलाना, वो चीज़ें हमने सोचा बाद में कर लेते हैं, पहले सालन चढ़ा देते हैं। सालन के लिए आग जलाना, इनके पास बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सालन मेरी जो है ना मैंने चढ़ा दी थी, अभी पक कर तैयार नहीं हुई थी। मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी भूख के लिए। मैंने जो है ना आटा गूंदना स्टार्ट किया। आटा क्योंकि उनको भी देती हूँ, जब भी मैं आटा गूंथती हूँ तो मुर्गियाँ मेरी जो है ना आदत तो उनकी पड़ चुकी है, मेरे पास जल्दी से भाग कर आती हैं। 3 मेरी पहले से थी, एक मुर्गा मैंने इनके लिए ले लिया है। अब उनको भी जो है ना आटा डालती हूँ। दाने वगैरह इस मौसम में गर्मियों में मुर्गियाँ नहीं खाती हैं, तो बड़े मज़े से ये शौक से खाती हैं। आटा मेरे पास जमा हो जाती हैं, उनको मैंने डाल दिया था, वो भी हंसी खुशी खा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा है। आप लोगों को बताया था ठंडा और जो है ना बादल वाले सीन है। तो आटा गूंदने के बाद मैंने क्या करना होता है, मैंने जलाना होता है तंदूरी। मैंने सोचा आटे से पहले जो है ना सालन को देख लेती हूँ। सालन अच्छे से गल चुका था, आटा दाल जो था उसको मैंने इस तरह मलने से, इसको बोलते हैं मलेट करना शुरू कर दिया। इनको अच्छे से मिक्स किया है क्योंकि इनका जो पानी होता है वो वरना अलग अलग सा रहता है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद ग्राइंडर वगैरह तो हमारे पास नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे लाइट नहीं होती हमारे इलाके में, तो इसके साथ जो है ना हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं जैसे पुराने ज़माने में किया करते थे। यहाँ पे तंदूर जो है ना मैंने जलानी थी, जल्दी से मैं आ गई। सालन को एक तरफ रख कर तंदूर जलाना स्टार्ट किया। ये
लेकिन चार दीवारी से बाहर है। मेरी पुरानी तंदूर है, मैंने न्यू तंदूर अभी नहीं लगाई है। इस साल तो इरादा नहीं है, शायद अगले साल जो है ना आने वाले सीज़न में सर्दियों में तो हर कोई बाहर जो है ना नहीं बैठता है, अंदर यानी कि रोटियां वगैरह बनाते हैं तवे वगैरह पर, थोबी वगैरह होती है। अभी मैंने सोचा जो है ना बाहर का ये जो है ना तंदूर है अच्छा है, न्यू है, क्योंकि इसी साल मैंने लगाया था, आप लोगों को वो भी दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने तंदूर जलाया और मौसम भी आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा सीन है। ऐसा ऐसा जो हल्की हल्की बारिश है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, नरम नरम से कतरे आ रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं है, बूंदाबांदी हो रही है। और मैंने जल्दी से तंदूर को आग लगाने के बाद रोटियां डालना शुरू कर दी हैं। माशाल्लाह से मेरा पहला जो रोटी है वो खूबसूरत सी लग रही है आप लोगों को भी, आप भी देख रहे होंगे। पेड़े वगैरह मैंने पहले बना दिए थे, जैसे तंदूर जलाती हूँ साथ साथ पेड़े भी बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ जल्दी से ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अच्छा और नरम सा इन पे लुक आ जाता है। तंदूर मैंने अच्छे से जलाई थी, क्योंकि रोटियां मेरी ज़्यादा होती हैं आजकल, आप लोगों को पता है मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, तो तंदूर ज़्यादा अच्छे से जलाना होता है। दोपहर के लिए भी मैं रोटियां रख लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को मैं दोबारा से नहीं बना सकती, हमारा सालन वगैरह का सीन नहीं होता, चटनी वगैरह के साथ खा लेते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा आटा होता है। बहुत ही खूबसूरत सी रोटियाँ बनकर तैयार हो रही थी, जैसे निकालती जा रही थी आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही थी। और आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।